हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी सुलभ भारती 7वीं कक्षा का रहस्य लेसन के वर्कबुक राइटिंग आज हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आर्यन हवेली की ओर बढ़ रहा था तब। उत्तर, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती थी, हाथ फैलाए न सूझता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखो। पहला क्वेश्चन, आर्यन छुट्टियां बिताने कहाँ आया था। उत्तर, आर्यन छुट्टियां बिताने अपने मामा जी के गांव आया था। सेकंड, कनिष्का कौन थी। उत्तर, कनिष्का आर्यन के मामा जी की बेटी थी। थर्ड क्वेश्चन है, हवेली में पहले कौन रहता था। उत्तर, हवेली में पहले ज़मींदार का परिवार रहता था। फोर्थ, आर्यन किस बात का पता लगाना चाहता था। उत्तर, आर्यन हवेली के रहस्य का पता लगाना चाहता था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन के सामने सही या फिर गलत का चिन्ह लगाओ। फर्स्ट, आर्यन जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते। सही है। सेकंड, घिसू 6 महीने तक खाट पकड़े रहा था। गलत। थर्ड, मामा जी के पास एक विदेशी कैमरा था। सही। फोर्थ, मामा जी के घर के पास एक मंदिर था। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, गद्यांश के आधार पर जोड़ियाँ मिलाओ। अ गट, ब गट और उत्तर। डिजिटल कैमरा, भूत वूत, कपोल कल्पना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जोड़ियाँ इस प्रकार से आएंगी। नेक्स्ट है कृति 2, व्याकरण शब्द संपदा। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द चुनकर लिखो, संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। संज्ञा यानी नाउन, तो गद्यांश में आए हुए नाउन आपको यहाँ पे लिखने हैं। हवेली, मामा, कनिष्का, आर्यन। कोई भी नाउन आप यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द युग्म ढूंढकर लिखो। शब्द युग्म यानी शब्दों की जोड़ियाँ, तो यहाँ पे शब्दों की जोड़ियाँ आई है, कभी कभी। सेकंड, भूत वूत। थर्ड वन, आता जाता। फोर्थ वन, सलाह मशवरा। ओके, यहाँ से आप कोई भी जोड़ियाँ जो गद्यांश में यानी पैसेज में आई है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति। वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। यहाँ पे आपको आपका मत लिखना है। प्रकृति की कार्यशैली को समझना ही विज्ञान का उद्देश्य है। प्राचीन काल में बहुत सी बातें सिर्फ इसलिए मान ली जाती थी कि वे किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष द्वारा प्रतिपादित थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान सिर्फ ऐसे विचारों का समूह है जो उन बातों पर निर्भर है जिनका प्रत्यक्ष ज्ञान सभी व्यक्तियों को उनकी आँख, नाक, कान आदि ज्ञानेंद्रियों द्वारा हो सकता है। वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन के हर क्षेत्र में सत्य तथा यथार्थ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गद्यांश क्रमांक 2, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। कृति 1, कृति पूर्ण करो। गद्यांश में आए लोगों की विशेषताएं। तो ये गद्यांश जब डाकू दिखे तब का है, तो विशेषताएं होंगी, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूंछों वाले, उनकी आँखों से आग बरस रही थी, आँखें लाल लाल थी, सबके चेहरे डरावने थे। विशेषताएं यानी उनकी स्पेशलिटीज़ या फिर उनके गुण यहाँ पे आपको लिखने हैं
कि वो कैसे थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर लिखो। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से डैश कैमरा निकाला। सेकंड, कनिष्का ने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। यहाँ से ब्रैकेट में से आपको क्वेश्चन का आंसर चुनना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर जोड़ियाँ मिलाओ। अ गट ब गट उत्तर, फ़ोटो की दुकान नारायणपुर में थी एंड हवेली खतरनाक काम। इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो। पहला क्वेश्चन है, मामा जी ने अपने कैमरे के बारे में क्या बताया? उत्तर, मामा जी ने बताया कि कैमरे में कमाल का लेंस लगा है। यह रात को मामूली रोशनी में बिना फ्लैशगन के भी तस्वीर खींच लेता है। सेकंड प्रश्न, आर्यन ने हवेली के अंदर क्या देखा? उत्तर, आर्यन ने देखा कि हवेली के अंदर हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। थर्ड क्वेश्चन, फोटोग्राफर की दुकान कहाँ थी? फोटोग्राफर की दुकान नारायणपुर में थी। इस प्रकार आंसर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण, गद्यांश में आए अव्यय शब्द चुनकर लिखिए। तो अव्यय शब्द है बिना, कहीं, लेकिन, इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में आए विदेशी यानी अंग्रेजी शब्द चुनकर लिखिए। डिजिटल, कैमरा, फ्लैश गन एंड लेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृति 3, स्वमत अभिव्यक्ति, सफलता और उचित अवसर। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखिए। सही काम के लिए सही समय का होना ज़रूरी है। हर किसी को अवसर ज़रूर मिलता है, लेकिन यह बार बार नहीं मिलता। इसलिए यह ध्यान रखें कि सही समय पर किए गए प्रयास या काम से ही सफलता मिलती है। सफलता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने जीवन के लक्ष्य प्राप्ति के रूप में परिभाषित करते हैं। हमें सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत और अपने समय का सही उपयोग करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट है गद्यांश क्रमांक 3, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ करो। कृति 1, कृति पूर्ण करो। प्रश्न है, मामा जी भूतों के बारे में ये कहते थे। भूतों के पैर उल्टे होते हैं। भूतों की फ़ोटो नहीं ले सकते, उनकी छाया नहीं होती। इस प्रकार आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखो। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये, थर्ड ऑप्शन, अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते। सेकंड है, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से, ब, सेकंड ऑप्शन, बहुत उत्पात मचा रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं? आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं। ये वाक्य कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा है। सेकंड है, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। ये वाक्य आर्यन ने मामा जी से कहा है। थर्ड, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है। आंसर, थानेदार ने आर्यन और कनिष्का से कहा है। फोर्थ, आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ। आर्यन ने पुलिस से कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कृति पूर्ण करो। कहानी के पात्र है। इस कहानी के पूरे पात्र कौन कौन हैं? कनिष्का, आर्यन, पुलिस, मामा जी और मामी जी। इस प्रकार आप लिख सकते हो। प्रश्न 5, प्रश्न का उत्तर एक वाक्य में दो। आर्यन ने फ़ोटो दिखाते हुए मामा जी से क्या कहा? उत्तर,
आर्यन ने फ़ोटो दिखाते हुए मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने के कारण बताओ। आप आपके मन से ये आंसर लिख सकते हैं। आंसर इस प्रकार लिखा है मैंने। कनिष्का और आर्यन ने अपनी उम्र के हिसाब से बहुत बहादुरी का काम किया था। जिन डाकुओं को पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था, उन्हें अपनी समझदारी से पकड़वा दिया था और डाकुओं के आतंक से गांव वालों को मुक्त कर दिया था। इसलिए कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित हुआ था। ओके। कृति 2 व्याकरण शब्द संपदा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखो। एक वचन हो तो अनेक करना है बहु, और बहुवचन है तो एक वचन करना है। अफवाह एक वचन है, बहुवचन इसका आएगा अफवाहें। सेकंड है हवेली, बहुवचन आएगा हवेलियाँ। थर्ड है गोलियाँ, ये बहुवचन है, इसका एक वचन आएगा गोली। और फोर्थ है ठिकाना, इसका बहुवचन आएगा ठिकाने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखने हैं। विशेषण एंड विशेष्य का मतलब है विशेषण यानी किसी नाम के बारे में या फिर किसी संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी, उसे विशेषण कहते हैं। और जिसके बारे में हम विशेष जानकारी दे रहे हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे खतरनाक काम, तो खतरनाक ये शब्द विशेषण है, लेकिन किसके बारे में बताया गया है? काम के बारे में। तो यहाँ पे विशेष्य हो गया काम और खतरनाक हो गया विशेषण। सेम सेकंड, राष्ट्रपति कार्यालय, कार्यालय तो है लेकिन किसका है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति हो गया विशेषण और कार्यालय हो गया विशेष्य। थर्ड वन, गणतंत्र दिवस, दिवस है लेकिन कौन सा है? गणतंत्र। तो गणतंत्र हो गया विशेषण, दिवस है विशेष्य। फोर्थ वन, वीरता पुरस्कार, पुरस्कार है किसका है? वीरता का। तो विशेषण हो गया वीरता और पुरस्कार हो गया विशेष्य। ओके। नेक्स्ट कृति 3 स्वमत अभिव्यक्ति। सूझबूझ से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। इस विषय पर 7-8 वाक्य लिखो। सूझबूझ करना यानी बातें करना या फिर किसी चीज़ का सोच समझकर विचार करना। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा है सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। किसी समस्या के सामने आने पर घबरा जाते हैं और वो घबराहट की स्थिति हमारे दिमाग को जकड़ लेती है और हम ज़्यादा कुछ सोच नहीं पाते। इस कारण हमारी सोच सीमित हो जाती है और हमारे मन में उस समस्या के समाधान के पारंपरिक हल ही सामने आते हैं। सूझबूझ करने से समस्या निराकरण होगी और नए तरीके भी सामने आएंगे। इसलिए सूझबूझ से ही किसी भी समस्या का हल निकालना चाहिए। नेक्स्ट है संपूर्ण पाठ पर आधारित कृति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला क्वेश्चन है, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो हवेली उन्होंने देखी थी। हवेली के बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, खिड़कियाँ नीचे से बंद और ऊपर से खुली थी। गैस बत्तियों की बहुत तेज़ रोशनी फैली हुई थी। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूँछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। सबके चेहरे डरावने थे। उनके गलों में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। आपको यहाँ पे अगर वर्णन बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो आपके हिसाब से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कहानी के किसी घटना को संवाद के रूप में प्रस्तुत करो। यानी डायलॉग के रूप में आपको इस कहानी को लिखना है। कोई भी एक घटना, यहाँ पे आप अलग अलग घटनाएं ले सकते हो। मैंने थानेदार की घटना ली है। आर्यन, नमस्ते सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ?
थानेदार: हाँ कहिए, आप सबकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? आर्यन: सर हमारे पास कुछ फ़ोटो है। फ़ोटो दिखाते हुए थानेदार: अरे तुम्हारे पास ये फ़ोटो कहाँ से आए? आर्यन: महोदय, यह कनिष्का है। यह मेरे मामा की लड़की है। इनके घर के पास एक हवेली है। थानेदार: वो हवेली जिसमें भूत रहते हैं? कनिष्का: नहीं नहीं सर, वहाँ कोई भूत वूत नहीं रहते। हमने वहीं से कल रात ये फ़ोटो खींची है। थानेदार: शाबाश बच्चों, तुम दोनों ने बहादुरी का काम किया है। इस प्रकार आप कोई भी एक सिचुएशन लेके लेसन की उसका संवाद रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, किसी भी एक सिचुएशन का। ओके, नेक्स्ट है मुक्तोत्तरी प्रश्न। बताओ तो सही, अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। यहाँ पे आपको आपने अंधश्रद्धा निर्मूलन के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं वो लिखने हैं। जैसे कि घर में आपने क्या किया है, विद्यालय में आपने क्या किया है, और परिवेश यानी अपने परिसर में आपने क्या किया है। तो पहले हम लिखते हैं घर में। हमारे घर में मेरी दादी का मानना था कि यदि कोई घर से बाहर जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए तो जाने वाले का काम पूरा नहीं होगा। बाहर जाते हुए अगर कोई चीख दे तो वो बाहर जाने वाले लोगों को रोक देती थी। हम सभी उसकी इस आदत से परेशान थे। मैंने दादी को समझाया कि छींक एक स्वाभाविक क्रिया है जो कभी भी किसी को भी आ सकती है। दादी के मन में विचार आया, उन्होंने मेरी बात समझी और अपनी इस आदत को छोड़। नेक्स्ट है विद्यालय में। मेरा एक दोस्त है जिसका घर विद्यालय के पास में ही है। वह रोज़ विद्यालय देरी से आता है। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि जब मैं निकलता हूँ तो बिल्ली रास्ता काट देती है और मैं इंतज़ार करने लगता हूँ कि पहले कोई और रास्ता पार करे तब मैं आगे जाऊँ। तब मैंने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह अंधश्रद्धा है। अब वह रोज़ समय पर आता है। नेक्स्ट है परिवेश में। मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं। वे एक आँख से काने हैं। लोग किसी काम से जाते समय उनके सामने आने पर रुक जाते हैं। इससे वे बड़े दुखी रहते थे। मैंने लोगों से इस बारे में बात की और अब लोग उन्हें देखकर बुरा नहीं मानते। मुझे भी इस व्यवहारिक सुधार से सुख की अनुभूति हुई। आप यहाँ पे आपके हिसाब से जो भी अपने अंधश्रद्धा निर्मूलन में जो भी प्रयत्न किए हैं वो आप लिख सकते हो आपके अनुभव से। ओके, नेक्स्ट व्याकरण और भाषा ज्ञान। नेक्स्ट है व्याकरण और भाषा ज्ञान। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 47 पर दिए गए चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। आपको न्यू बुक में और ओल्ड बुक में, दोनों ही बुक में चित्र दिए हैं और उनमें कारक है। तो मछुआरा एक जाल फेंक रहा है, मछुआरा के नीचे अंडरलाइन है तो कर्ता, कर्ता कारक है। सेकंड, एक स्त्री नारियल इकट्ठा कर रही है, वो कुछ तो काम कर रही है, इसका मतलब कर्म कारक। थर्ड वन, नाविक चप्पू से नाव चला रहा है, चप्पू से यानी कोई ना कोई साधन उसके पास है तो करण कारक। फोर्थ वन, एक लड़का पेड़ से नारियल तोड़ रहा है, तोड़ने की भूमिका है, अलग होने की भूमिका है यहाँ पे, तो अलग होना आपादान कारक। नेक्स्ट, लड़की मछलियों के लिए दाना डाल रही है, किसी के लिए, किसी के लिए तो संप्रदान कारक। सिक्स्थ वन है, एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ रहा है, पेड़ पर किसी के ऊपर पेड़ पर चढ़ रहा है। देन सेवेंथ, स्थिर टोकरी में नारियल रख रही है, नो टोकरी में पेड़ पर, ये हो गया अधिकरण कारक। लास्ट वन है, लड़का अपनी माँ को नारियल दे रहा है, ये संबंध दिखाता है, अपनी माँ और लड़के का संबंध दिखा रहा है, इसलिए संबंध कारक। इस प्रकार ये कारक है। नेक्स्ट है प्रश्न 2। कहानी से वर्तमान काल का कोई वाक्य चुनो
और उसे भूतकाल और भविष्यकाल में परिवर्तित करो। कोई भी आप वाक्य ले सकते हो, वही वाक्य आपको भूतकाल और भविष्यकाल में परिवर्तित करने हैं। तो फर्स्ट वाक्य लिखेंगे हम वर्तमान काल में, यह एक समृद्ध गांव है। उसी का भूतकाल आएगा, यह एक समृद्ध गांव था, और भविष्यकाल आएगा, यह एक समृद्ध गांव होगा। तो पहले हम वर्तमान काल के तीनों भी वाक्य लिख लेते हैं। पहला वाक्य, यह एक समृद्ध गांव है। सेकंड वाक्य, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है। और थर्ड वाक्य, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं। ओके, यहाँ पे वर्तमान काल के वाक्य हमने लिखे हैं, उसी को हम अब भूतकाल में परिवर्तित करेंगे। भूतकाल में वाक्य देखेंगे, यह एक समृद्ध गांव था। सेकंड, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता था। एंड थर्ड, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते थे। यही वाक्य हम अब भविष्य काल में परिवर्तित करेंगे। सेम सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंस, यह एक समृद्ध गांव होगा, भविष्य काल में है अब हम। सेकंड, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेगा। थर्ड, तो क्या भूत इंसानों जैसे होंगे। तो ये सब क्या है, भविष्य काल के वाक्य है। आपको कोई भी सेंटेंस लेके उसका प्रयोग वर्तमान काल, फिर उसका परिवर्तन भूतकाल, फिर उसका परिवर्तन भविष्यकाल में करना है। आपको जो जो आप वाक्य यहाँ पे ले सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे मुहावरे दिए गए हैं, आपको आपके हिसाब से कोई भी सेंटेंस में इनको फॉर्म करना है। फर्स्ट वन है कमर कसना। कमर कसना यानी किसी भी चीज़ के लिए अच्छे से तैयारी करना। तो वाक्य है, हमारी सेना ने आतंकवाद को मिटाने के लिए कमर कस ली। सेकंड वाक्य है, मुहावरा, तारीफ के पुल बांधना यानी बहुत ज़्यादा तारीफ करना। तो यहाँ पे सेंटेंस है, मेरे गायन कला के सब तारीफ के पुल बांधते हैं। थर्ड वन, आंखें खुली की खुली रहना यानी हमें शौक होना या फिर शौक लगना या फिर बहुत अचंभित होना। तो सेंटेंस है, छोटे बच्चे को गाड़ी चलाते हुए देख सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नेक्स्ट, खून पसीना एक करना। पुलिस ने चारों को पकड़ने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। फिफ्थ, हथियार डालना। इसका मीनिंग है कि हार जाना। हमारे फौज को देखते ही आतंकवादियों ने हथियार डाल दिए। इस प्रकार आप आपके हिसाब से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पे एक गद्यांश आपको आया है। ये गद्यांश मराठी में है। सिंह आपल्या गुहेत बसलेला होता. सर्व प्राण्यांनी सिंहाला विनंती केली, महाराज, तुम्ही आमचे राजे आहात. आम्ही रोज तुमच्याकडे एक प्राणी पाठवत जाऊ, म्हणजे तुम्हाला आयती शिकार मिळेल. सिंह म्हणाला, ठीक है, इसका आपको हिंदी में ट्रांसलेशन करना है. तो आप कैसे करोगे? शेर अपनी गुफा में बैठा था. सब जानवरों ने शेर से विनती की, महाराज, आप हमारे राजा हो, हम रोज़ आपके पास एक जानवर भेजते रहेंगे, आपको अपने आप शिकार मिल जाएगी. शेर ने कहा, ठीक है. इस प्रकार आपको अनुवाद करना है. यहाँ पे आपका कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 7 रहस्य का वर्कबुक राइटिंग व्यवसाय लेखन समाप्त होता है. आपको लेखन कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा. सदैव ध्यान में रखो, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए. धन्यवाद.